भांग पी के ऐसा ये करके रखा है हम लोग पूरा। ऐसे ही अपने जयों को साफ रखिए आप लोग। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं राम जोखला वाटरफॉल पे, जो कि धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, असम में। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लखीमपुर से आगे गोगामुख की ओर, और गोगामुख से हमें जाना होता है शायद NHPC रोड पे। अभी तक हमें प्रॉपर जो रूट है वो हमें पता नहीं है, ये हम रास्ते में पता करते करते जाएंगे आगे वाटरफॉल तक। बट जहाँ तक मुझे नॉलेज मिली है, ये एक हिडन टाइप का ही वाटरफॉल है आसाम में। इतने लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर करना नहीं शुरू किया है। हमें करीब 4 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा अप हिल्स, कुछ हिल्स पे और कुछ जंगल्स के बीच में, और फाइनली वाटरफॉल मिलता है। तो चलिए हमारे साथ आगे चलते हैं और देखते हैं ये वाटरफॉल का सफ़र कैसा रहता है। छह महीने के बाद आज हमने अरुणाचल से निकलकर असम में एंटर किया है। आफ्टर 6 मंथ आज हम ट्रेवल कर रहे हैं आउट ऑफ द स्टेट, और अभी हम हैं फिलहाल हारमोती, असम में। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि असम के रोड पे भी लोग इतना बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी भी ट्रैफिक काफ़ी कम है रोड पे, और कुछ गिने चुने लोग ही बाहर आ रहे हैं। होप करते हैं जल्दी ये पैंडेमिक सिचुएशन ओवर हो जाए और लोग वापस पटरी पे आए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लालुक चाराली। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज लालुक चाराली, और यहाँ से हम आगे चलेंगे लखीमपुर के लिए। असम के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको कुछ देर बाद आगे बताने वाला हूँ। असम के बारे में मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हाईवे है उसके बाजू में सारा ये पैडी फील्ड्स, यानी कि धान की खेती होती है। कुछ घर देख रहे हैं रोड के साइड पे, इनके घर के आगे कुछ गड्ढा रहता है, और वहाँ पर बारिश की पानी जमा की जाती है और उस पे किया जाता है मछली पालन। तो अब हम एंटर कर रहे हैं लखीमपुर। ये जो ब्रिज है ये रंगा नदी के ऊपर बनी हुई है, और यहाँ से हम सीधा चले जाते हैं लखीमपुर टाउन की। तो रास्ते के किनारे अगर पेड़ पौधे हों तो आपकी जर्नी या फिर राइड काफ़ी अच्छी हो जाती है। लखीमपुर अगर आप एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर एक मंदिर देखने को मिलेंगे। ये है दुर्गा मंदिर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लखीमपुर, और अभी हमने लिया है लखीमपुर बाईपास रोड। आप जब भी लखीमपुर पहुंचते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, या फिर आप लखीमपुर के मेन टाउन से जा सकते हैं, जहां पर आपको हो सकता है ट्रैफिक मिले, जिससे कि आपका टाइम लॉस हो सकता है। बट आपके पास ये दूसरा ऑप्शन भी है, जिससे कि आप इस बाईपास के थ्रू सीधा लखीमपुर टाउन पार कर सकते हैं। तो यहाँ खत्म होता है लखीमपुर बाईपास, और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, और ये रोड चला जाएगा सीधा नेशनल हाईवे गोगामुख की ओर। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अभी गोगामुख टाउन, और हमने अपना पेट पूजा भी कर लिया है। अब हम आगे चलेंगे NHPC रोड की ओर, जो कि हमें फाइनली वाटरफॉल की ओर ले चलेगा। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ कुछ खास नहीं है, और हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट। Take the next left turn. ये देसी गूगल मैप। और यहाँ लेफ्ट टर्न लेने के बाद यहाँ रोड कंडीशन कुछ सही लग रहा है हमें। बारिश कंटिन्यूस चल रही है, और पता नहीं जो 4 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि हमें फाइनल विलेज एरिया से वाटरफॉल तक जाना है,
वो कैसा रहेगा। लेट्स सी। तो रिमझिम बारिश चल रही है और जो हम विलेज के अंदर से जो रोड जाती है वाटरफॉल के स्पॉट पे, ये रोड की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इस स्ट्रेच में आपको कुछ समय लग सकता है कवर करने के लिए। अगर हम गोगामुख से देखें तो ये मेरे ख्याल से कम हाफ एन आवर का डिस्टेंस है जो आपको लग सकता है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं वो लोकेशन जहां से अब हमें वाटरफॉल के लिए ट्रैक करना है। तो ये लोकेशन कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है और जो लोकेशन है वो कुछ इस तरह है और यहाँ से हम जा रहे हैं आगे। तो यहाँ आकर हमें पता चला कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं, इन लोगों ने अब यहाँ पर एंट्री बंद कर रखा है, क्योंकि जो टूरिस्ट हैं वो लोग कुछ इस तरह से सारे जगहों को गंदा कर रहे हैं। बाहर से जो आते हैं गांव के क्लीन एनवायरनमेंट को ऐसे प्लास्टिक और बोतल्स के साथ गंदा करते हैं। ये देखिए गांव के ऐसा ये करके रखा है, हम लोग पूरा औरत लोग लेके आए हैं। वो पानी टिंकी से हम लोग लेके आए हैं। प्रॉपर परमिशन फ्रॉम अथॉरिटी, ये एक साइन बोर्ड भी लगा दिया गया है जिसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है कि इस एरिया में कोई ना आए। मेन रीज़न यही रहता है कि कोई भी विलेजर्स एरिया रहते हैं वो अपने जगह पे काफ़ी साफ़ सफाई और एक काफ़ी प्योर एनवायरनमेंट में रहते हैं, और उसे इस तरह से गंदा करना बहुत ही बुरी बात है। अभी हम हैं इस प्लेस के जो गांव बूढ़ा है इस विलेज का, उनसे एक बात करते हैं और ये बताएंगे कि क्यों इस जगह को प्रोहिबिट किया गया है या फिर इसे क्यों बंद किया गया है। मेन रीज़न क्या है, जो हम यहाँ गंदगी देख रहे हैं वो तो एक रीज़न है मेन चीज़। इसके अलावा भी जितना प्रॉब्लम ये लोग सह रहे हैं उसके बारे में हम गाँव बूढ़ा से जानते हैं। यह प्रॉब्लम है गाँव का पब्लिक लोग का जी, और पानी तो पीता है जी, और पानी टंकी का ऊपर में उन लोग को जाके ऐसे गंदा करता है। और कभी कभी बोकारोर भी लड़का लोग आता है और स्पोक्स भी होता है और पेट भी डिसेंट्री भी होता है। हम लोग का पानी किटी का टंकी में गंदा बहुत कर दिया, और पार का मना नहीं है, हम लोग का बाउंड्री बोल के मना नहीं है। पार का तो अलग है, सब्जी लेने का कुछ लेने का अलग है, सिर्फ उस दौर में गुजार करता है जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो एक साफ और स्वच्छ जगह है उसको गंदा नहीं करना चाहिए, इस तरह से जो चीज साफ है उसको साफ रहने देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू और बाय बाय, फिर मिलता है आप लोगों से। ठीक है, बाय 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 बाय। ऐसे ही अपने जगह को साफ रखिए आप लोग। थैंक यू। सो गाइस फाइनली हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, पर एक चीज़ हमारा आज जो वाटरफॉल देखने के लिए हम लोग आए थे वो चीज़ तो पूरा नहीं हुआ, पर एक चीज़ हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो यहाँ पर बाहर से लोग आकर थ्रेश फैलाते थे, जो गंदगी करते थे, जो प्लास्टिक वेस्ट इस गांव में फैलाते थे, उसको लेकर गांव वालों ने एक मुहिम छेड़ी है और इसके कारण यहाँ पर बाहर से लोगों का आना प्रोहिबिट किया गया। तो आप लोग भी कोई भी टूरिस्ट लोकेशन हो, कोई भी ऐसा नेचुरल प्लेसेस हो जो डिस्कवर होता है, काइंडली वहाँ जाए ज़रूर, वहाँ के लोकल लोगों को प्रमोट करें, पर वहाँ गंदगी ना फैलाएं। आज का सफ़र तो अधूरा रहा, लेकिन मेरे ख्याल से एक तरफ से बहुत ही पूरा रहा। सो गाइस आज हम गए तो थे राम जोखला वाटरफॉल देखने के लिए, बट वहाँ पे जो भी हुआ, एक तरफ से हमारा जो एफर्ट था आज वाटरफॉल जाकर आपको भी दिखाने का वो पूरा नहीं हो पाया, बट दूसरी एंड से अगर हम देखते हैं तो ये एक अच्छा एफर्ट है। अगर हम कोई एक टूरिस्ट स्पॉट है या फिर कोई ऐसा प्लेस है जो कि काफ़ी सुंदर है, उसे अगर हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो फिर विलेज वालों ने जो स्टेप लिया उस जगह पे लोगों को जाने से रोकने का, जो प्रोहिबिट किया, वो काफ़ी अच्छा स्टेप है। तो ज़रूर हम अगले वीडियो में किसी दूसरे लोकेशन पे जाएंगे, बट आज हम यहीं पे रखते हैं। अभी वापस हम
उस पर्टिकुलर लोकेशन दैट इज़ गोगामुख एरिया से हम वापस लखीमपुर पहुंच चुके हैं और लखीमपुर से आगे हम अरुणाचल प्रदेश के लिए वापस जाएंगे। बारिश यहाँ लगातार हो रही है। आसाम में इस वक्त बारिश का सीज़न है और आप हम चारों तरफ देख सकते हैं जैसे जितने ग्लासेस हैं उस पे फॉग्स जमे हुए हैं।